Assalamualaikum and welcome to my brand new show Bake with an Expert with साद बाट। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत मज़े के डिज़र्ट्स एंड सेवरी आइटम्स जो कि बहुत ही ईज़िली मेड एट होम होंगे। हमारा एक ब्रांड न्यू शो लेकर आया आपके लिए स्क्रम्पशियस और बहुत ही डिलिशियस रेसिपीज़ जो मैं सिखाऊंगा आपको अपने सिग्नेचर स्टाइल में। सो आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो है कैसरोल पॉट पाई एंड चॉकलेट पफ पेस्ट्री। तो हमारी चॉकलेट पफ पेस्ट्री एंड पफ पेस्ट्री जो हमारा मेन जो एलिमेंट है दोनों रेसिपीज़ का, वो हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, आपने जस्ट मेक श्योर कि आप अवन को प्रीहीट कर दें 180 डिग्रीज पर। ऑलराइट, हमारी दोनों रेसिपीज़ आर गोना बी एग्जैक्टली द सेम। दोनों लेके जाएंगे लाइक 15 to 25 मिनट्स तक उसको बेक करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता रहूँगा किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें करनी हैं। सबसे पहली रेसिपी की तरफ चलेंगे हम, वो है कैसरोल पॉट पाई। कैसरोल इज़ बेसिकली ए यूरोपियन डिश। यूरोपियन डिश बेसिकली हमारे हर तरीके की कुजीन्स में चलती रहती है। हम लोग वेरिएशंस देते रहते हैं इस रेसिपीज़ को। सारे कुजीन, सारे कल्चर्स इसको यूज़ करते हैं अपनी मेन कोर्स के लिए। हम चलेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है पफ पेस्ट्री। मेक श्योर कि आप पफ पेस्ट्री को प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ कर दें एंड जब आपको यूज़ करना हो थोड़े टाइम इसको पहले निकालें ताकि रूम टेम्परेचर में ये आ जाए। एंड फिर इसको प्रॉपर तरीके से हम फ्लावर से डस्ट करेंगे, रोल करेंगे एंड फिर हम इसको प्रॉपर कैसरोल डिश में इसको हम सर्व करके हम डाल देंगे ओवन के अंदर, प्री हीटेड ओवन टू 180 डिग्रीज़। हमारे पास जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी ग्रेवी बनाने के लिए वो होगा हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड अनियन अच्छे तरीके से इसको चॉप करके हमने सॉटे करना है। उसके बाद हमारे पास वेजिटेबल्स बेसिकली कोई भी आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर पीस, कैरेट्स जो है डाइस्ड। हमारे पास यहाँ पर है सॉल्ट, पेपर, वो हस्बे ज़रूरत आपने जितना आपको यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करें। हमारे पास बटर है, मिक्स्ड हर्ब्स। मिक्स हर्ब्स के साथ साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं चिकन पाउडर। चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, चिकन क्यूब यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस। हमारे यहाँ पर अब होता ये है कि हम लोग चूज़ कर सकते हैं कोई भी वेरिएशन के साथ। हम लोग इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई भी चीज़ लाइक लिमिटेडली बनाएं। हम लोग इसको बनाएंगे चिकन मिन्स के साथ। अब चिकन मिन्स आप देख रहे होंगे कि मेरे पास चिकन क्यूब है। मैं आपके सामने इसको रफली चॉप करूँगा चिकन क्यूब्स को, ताकि एक छोटा एक बहुत ही एक मज़ेदार सा बाइट आए आपके मुंह में जब भी आप इसको प्रॉपर तरीके से खाएंगे। सेकेंडली हमारे पास है यहाँ पर क्रीम और है हमारे पास मिल्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा कि मैं आपके पास कि मेरे पास पफ पेस्ट्री है। पफ पेस्ट्री ईज़िली अवेलेबल होती है मार्केट्स में। आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको डस्ट करना है आपने। मैं इसको साइड पे रख दूँ। इसको डस्ट करके जस्ट मेक श्योर कि इसको आप हाफ़ कर दें। हाफ मैं यूज़ कर लूँगा इसको अपनी चॉकलेट पफ पेस्ट्री के लिए। ऑलराइट, जस्ट मेक श्योर कि ये रूम टेम्परेचर पे हो। रूम टेम्परेचर में जब होगी तो ईज़िली आपकी जो ये पफ पेस्ट्री है रोल आउट हो जाएगी। एंड ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, जैसे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज़ करने के लिए, एज यू कैन सी। सो यू डोंट हैव टू वरी। प्रॉपर तरीके से इसको आराम से इसको आप रोल आउट करें, फ्लावर डस्ट करें। जस्ट मेक श्योर कि ये समझे 1 इंच तक हो, ताकि ईज़िली हमारी जो कैसरोल डिश के ऊपर है हम उसको बना सकें। हमने सिंपली इसको लिड के ऊपर कवर करना है इस पफ पेस्ट्री को। पफ पेस्ट्री को एक हम लोग की नीचे लेयर लगेगी, ग्रेवी के ऊपर पफ पेस्ट्री जाएगी एंड देन वी गोना टॉस इट राइट इनटू द ओवन। So now we are like almost done with our puff pastry. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी कैसरोल जो डिश है उस हिसाब से आप इसको रोल आउट करें। एंड यू डोंट हैव टू वरी कि कितनी ये साइड्स इसके सारे स्क्रैप ऑफ हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट।
एंड दिस इज़ डन। इसको आप साइड पे रखें। हम लोग लेंगे एक सॉस पैन या फ्राई पैन, आपको जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल हो आप उसको यूज़ करें। हमने अभी बनानी है इसकी ग्रेवी। ऑलराइट, तो हमने ये ले लिया है। वी गोना यूज़ सम ऑयल। हल्का सा, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये समझे कि बिल्कुल ही क्रीमी और बहुत ही इंटेंस इसका फ्लेवर होगा। सबसे क्या करना है, आपने पहले ये चॉप जो गार्लिक्स हैं प्रॉपर तरीके से इसको चॉप कर लें। नॉट नेसेसरीली कि इसको आप फाइनली चॉप करें, जस्ट कोर्सली चॉप हो जाइए। एंड देन वी गोना टॉस इट इनटू आवर सॉस पैन। जस्ट मेक श्योर कि हमारा जो फ्लेम है वो ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ हम एक अनियन लेंगे। हमने पूरा यूज़ नहीं करना है, हमने हाफ यूज़ करना है। ये भी हमने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, एट दिस पॉइंट मैं एक स्पून ले लूँ। उसके साथ हमने क्या करना है, हमने डालना है बटर। थोड़ा जेनरस अमाउंट में आप बटर लीजिए। एक अच्छा सा ट्रांसलूसेंट आपका ये जो हमारे चॉप्ड गार्लिक हैं एंड चॉप्ड अनियन है वो आ जाए। As you can see, अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा इसको साइड पे रख देता हूँ। एंड नाउ व्हाट वी गोना डू इज कोर्सली, अच्छा ये जो लेफ्ट ओवर्स है ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। नाउ हमारे पास हैं ये चिकन क्यूब्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चिकन क्यूब्स लें, आप लैम यूज़ कर सकते हैं, लैम मिंस यूज़ कर सकते हैं, लैम क्यूब्स, इवन फ़िश, या आपके पास कोई भी लेफ़्ट ओवर चिकन है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। मैं यूजुअली जो श्रेडेड चिकन होता है वो भी यूज़ करता हूँ एंड चिकन क्यूब्स, ताकि अच्छा सा एक बाइट आए। तो इट्स ऑप्शनल कि आप कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप जस्ट स्टिक टू दिस होल चिकन। मैं सारा ही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि अच्छा एक होलसम मील तैयार होगा। रफली इसको आप चॉप करें। एंड नाउ you're gonna add this into the saucepan, back to the flame, and इसको आप हल्का सा इसको सॉटे करें ताकि अच्छा सा गोल्डनिश सा कलर आए। ज़्यादा इसको गोल्डन कलर नहीं देना है। अच्छा, कैसरोल इज़ बेसिकली अ डिश जो सर्व होती है डीप डिश के अंदर, जिसके ऊपर आप कोई भी स्टफिंग कर सकते हैं, कोई भी, इट्स लाइक मैश पोटैटोज़ डाल लें इसके अंदर, एक अच्छी सी क्रिस्प लेयर आ जाए इसके ऊपर, ताकि एक अच्छा सा एक एक होलसम मील तैयार हो। यूजुअली लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे सारे आजकल थैंक्स गिविंग इतनी इन हुई हुई है, क्योंकि हमारे इवन माय फ्रेंड्स वो सारे अमेरिकन कल्चर और ये सारी चीज़ों को ना पाकिस्तानी वे में यूज़ कर रहे होते हैं।
एंड अपने अच्छा, इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे हमारे ये डाइस्ड कैरेट्स, पीस। मैं कर रहा हूँ इसको सॉटे, मैं करता हूँ इसको सॉटे हल्का सा। आप लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमारी ये ग्रेवी तैयार हो रही है अभी। मैंने इसमें आपको थोड़ा सा रिकैप दूँ मैं, हमने चिकन डाला है, अनियंस डाले हैं, गार्लिक, हमारे पास यहाँ पर कैरेट्स डाइस्ड है, पीस हैं। अब इस मोमेंट पे हमने क्या करना है, इसमें हमने डालनी है मिक्स्ड हर्ब्स, सॉल्ट, पेपर एंड चिकन पाउडर। इसी के साथ साथ मैं एक स्पून ले लूँ, इसमें हमने क्रीम डालनी है। क्रीम डालेंगे हम 2 टेबलस्पून्स क्रीम। एंड इसके साथ हम डालेंगे मिल्क। एंड इसको प्रॉपर तरीके से स्टर करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो प्रॉपर तरीके से थोड़ी थिकन हो जाए। फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा इसको हाई। या सही। अब आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे होंगे कि ये जो सॉस है इसकी ये थोड़ी थिकन होना शुरू हो रही है। सी सीजनिंग आप इसमें फिर अगेन ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल दें इसके अंदर। मैं जो रेसिपी जो आपके लिए लेकर आया वैसे ये मेरी अपनी सिग्नेचर रेसिपी है, क्योंकि हम लोग यही इसी तरीके से इसको यूज़ करते हैं। एंड साथ साथ हमारी जो पफ पेस्ट्री है वो भी हमारे काउंटर पर रखी हुई है। इसको मैं थोड़ा साइड पर रख देता हूँ। नाउ एज यू कैन सी हमारी जो ग्रेवी है वो थिकन होना शुरू हो गया। अब आप इसको रेस्ट दे देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से और थिक हो जाएगी। अगर थिक ना हो, अगर रनी हो गई है तो जस्ट मेक श्योर कि आप क्या करें, एक 1 टीस्पून और टेबलस्पून अपने मेजरिंग के हिसाब से इसमें फ्लावर डाल दें ताकि थोड़ा सा वो और थिक हो जाए। वैसे आपको डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें वैसे ही क्रीम डाली हुई है, तो क्रीम के साथ साथ वो वैसे ही थिक हो जाता है। अब आप देख रहे हैं, मैं इसको वापस फ्लेम पे रखूँगा। मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ कि किस तरीके की थोड़ा किस सीजनिंग की ज़रूरत तो नहीं है। थोड़ी सी हर्ब्स डालूँगा मैं, थोड़ी सी हर्ब्स, a little bit of salt and pepper। एंड इसको मैं साइड पर रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। आप कोई भी इसमें मोल्ड ले लें या आपके पास कोई भी डिश है, पायरेक्स की डिश जो होती है जो ओवन प्रूफ हो, आप वो लें। मेरे पास यहाँ पर है ये डिश। आई जस्ट मेक श्योर कि इसी हिसाब से आपने इसको कट करना है। इसके साइड स्क्रैप ऑफ कर दें। नॉट नेसेसरीली कि प्रॉपर ये रेक्टेंगुलर शेप में हो या इवन हो, इट्स टोटली फाइन। हमारे यहाँ पर जो ग्रेवी है
थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको कैसरोल डिश में डालेंगे। अब हमारी ये एक टेक्निक मैं आपको बता दूं, जब भी आप पफ पेस्ट्री को लिफ्ट करें प्लीज़ अपने हाथों से ना यूज़ करें, एक रोलिंग पिन ले लें, उसको आपने यहाँ पर रोलिंग पिन पे आराम से इसको लिफ्ट करना है और इसको आपने यहाँ पर साइड पे रख देना है। मैं अब अपना दूसरा पफ पेस्ट्री का पार्ट लूँगा, इसको हल्का सा डस्ट करें, अपने हैंड्स की मदद से इसको प्रेस करें। एंड एज यू कैन सी जो हमारी ग्रेवी है प्रॉपर तरीके से थिकन हो गई हुई है। अब जब ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो एक मोमेंट होता है पफ पेस्ट्री का कि किस तरीके से आपने इसको उठाना है, जस्ट मेक श्योर कि आप अपना हैंड यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी पफ पेस्ट्री इतनी डेलिकेट होती है कि ये फ़ौरन टूट जाएगी। थोड़ी फोर्स के साथ इसको आप यूज़ करें, स्प्रेड आउट करें इवनली। पफ पेस्ट्री आपको ईज़िली अवेलेबल है लोकल मार्केट्स में, लोकल बेकरीज़ में, आप जाके उधर से परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी एपिसोड में भी सिखाऊंगा इन फ्यूचर। इट्स वेरी इजी टू मेक एंड इतनी वैरायटीज़ हैं अब पफ पेस्ट्री के साथ कि आप पफ पेस्ट्री के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप घर में यू कैन मेक पैटीज़, यू कैन मेक क्रोसॉन, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिज़र्ट्स, अ लॉट ऑफ सेवरी आइटम्स। मतलब आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है, लेफ़्ट ओवर्स हैं, आप कुछ भी इसको डाल के, आपके गेस्ट आए हुए हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ना एज यू कैन सी ये प्रॉपर तरीके से इसको मैंने रोल आउट कर लिया है। थोड़ा सा फ्लावर और लेता हूँ। अब आप देखें कि इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ज़्यादा थिन ना हो, तो उससे होगा ये कि आपकी जो ग्रेवी है वो इसको सोक आउट कर देगी और जो आपकी पफ पेस्ट्री है वो टूटना शुरू कर देगी। अगेन उसी हिसाब से अनइवनली हम इसको कट करेंगे। अब मेरे पास तो यहाँ पर रेक्टेंगल कैसरोल डिश है, आपके पास कोई भी है, सर्कुलर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, किसी मोल्ड में भी आप डाल सकते हैं इसको। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगेन थोड़ा सा इसको डस्ट करेंगे, इसको आपने उठाना यूँ। अब आप जो कैसरोल डिश है इसमें आप इसको अब जो आपकी ग्रेवी है, ग्रेवी आपने इसमें पोर कर देना। फ्लेम हम बंद कर देते हैं, मैं सच नीड नहीं है। प्रॉपर तरीके से इसको इवनली स्प्रेड आउट करें। अच्छा, इस मोमेंट पे अगर आप चीज़ लवर हैं तो यू कैन ऐड चीज़ इज़ वेल। बाकी कोई भी हर्ब्स अगर और आपको यूज़ करनी है यू कैन यूज़ दैट इज़ वेल, ऑप्शनल है, कोई भी आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं। एंड अगेन इसके ऊपर हम वापस इसको डालेंगे। साइड्स जो हैं इसकी स्क्रैप ऑफ कर देंगे। like this। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक एग है, इसको हमने we're going to use a fork।
हमने बनाना है एग वॉश। एग वॉश हम इसलिए बना रहे हैं, हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं ओवन के अंदर, लेकिन अच्छा सा गोल्डन एंड क्रिस्प कलर चाहिए ताकि अपीलिंग लगे, एपिटाइजिंग लगे। अच्छा, वन मोर थिंग, जस्ट मेक श्योर कि अपनी नाइफ़ के मदद से इसको थोड़े स्लिट्स लगा दें। इसके ऊपर आप बहुत सारे पैटर्न्स भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एप्पल क्रम्बल होता है, पीच कॉबलर्स होते हैं एंड बहुत सारे पाइज होते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगा पानी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, बस ये एग वॉश के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। वी जस्ट गोना egg wash our puff pastry. ताकि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। Alright, and we're done. हम लोग इसको डालते हैं अब प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे फॉर 15 to 20 मिनट्स। जस्ट मेक श्योर कि आप इसको देखते रहें कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आए। मैं इसको डाल रहा हूँ ओवन में। आप लोग लीजिए एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक सो दैट वी कैन स्टार्ट आउट विद आवर न्यू एंड अनदर रेसिपी। एंड वेलकम बैक। हमारी कैसरोल हॉट पॉट पाई जो है वो ओवन के अंदर है 180 डिग्रीज़ पे। हम लोग इसको बार बार चेक करते जा रहे हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो। हमारी जो दूसरी रेसिपी है हम अब बनाएंगे अगेन विद पफ पेस्ट्री। काउंटर को थोड़ा सा फ्लावर से डस्ट करेंगे। अब हम लोग ने क्या करना है, ये जो हमारी चॉकलेट पफ पेस्ट्री जो हम बनाएंगे, चॉकलेट पफ्स जो होंगे, हमारे पास मैंने ली हैं दो तरीके की चॉकलेट्स। एक चॉकलेट सिरप जो होता है, जो बहुत इट्स एक्चुअली ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर इन द मार्केट, जो सारे लोग शौक से भी खाते हैं। चॉकलेट बार्स, बहुत इजी एंड बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। मैं क्या करूँगा, हम जिसको कट करें इन द हाफ, इसको हाफ में कट करें। अच्छे तरीके से अपने काउंटर को डस्ट करें फ्लावर में एंड अगेन विथ फोर्स, पहले आगे की मोशन एंड देन पीछे का। अगेन वही जैसे हमने कैसरोल पॉट पाई में किया था कि हमें चाहिए 1 इंच आपका होना चाहिए पफ पेस्ट्री का। एंड इसके अंदर वैसे यूजुअली आप चॉकलेट की फिलिंग कर लें, जो मैं कर रहा हूँ, बट यू कैन ऐड एनीथिंग इनटू इट। हमारे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जैम्स होते हैं, इतने सारे जैम्स अवेलेबल हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं घर पे इवन जैम बनाता हूँ तो जैम तक मैं इसके अंदर फिलिंग करता हूँ। बहुत ही इजी एंड बहुत झटपट बनने वाली ये चीज़ है जो डिज़र्ट है। अगेन आई एम गोना फ्लाई इट विथ सो दैट मेक श्योर कि इस चिपके ना, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट पेस्ट्री है ये पफ पेस्ट्री। एंड अगेन इसको इस तरीके से उठाएं। अगेन डस्ट करें फ्लावर के साथ। थोड़ा मेहनत वाला काम है, बट ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्क्रम्शियस एंड बहुत ही गुई ये आपके जो चॉकलेट है ये मेल्ट होगी एंड एक क्रिस्प आएगा पफ पेस्ट्री से, दैट everyone's gonna love it. Evenly इसको रोल आउट करें।
ऑलराइट, ये हो गया है रोल आउट। अब हमने क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से मैं इसका रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ। नॉट नेसेसरी कि या आप इसको इवनली बनाएं, या कोई मेजरमेंट मैंने नहीं रखी हुई इसमें। या अब मैं काटूंगा इसके स्क्वायर्स। सबसे पहले रेक्टेंगल्स, and now squares. Now as you can see, ये किस प्रॉपर एक स्क्वायर बन गया, एंड इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि इतना ही थिक हो, ज़्यादा थिन हो गया तो फिर जब आप चॉकलेट डालेंगे तो ऊज आउट हो जाएगी जब आप अवन के अंदर डालेंगे। इसको प्रॉपर तरीके से सेपरेट कर दें। एंड नाउ हमारे पास हैं ये चॉकलेट बार्स। चॉकलेट बार में लूँगा, इसके अंदर जेनरस अमाउंट एक डालूँगा चॉकलेट की, एक दूसरा ऊपर का लिड, एंड विद द हेल्प ऑफ अ फोर्क मैं इसको, इसकी साइड्स जो हैं वो सील्ड आउट कर दूँगा। प्रॉपर तरीके से इसको सील्ड आउट कर दें ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो अंदर इंटैक्ट रहे। एंड ये हमारा एक चॉकलेट बार हमारा ये तैयार हो गया है। मैं ये करता हूँ चॉकलेट को पफ पेस्ट्री के अंदर फिल। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमारे ये चॉकलेट पफ पेस्ट्री जो है, पफ बार्स आर ऑलमोस्ट रेडी। मैंने एक ट्रे लिया है, उस पर बेकिंग पेपर लगाया है, थोड़ा सा ग्रीस आउट कर लिया था ऑयल के साथ। इसमें अब मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग इस बेसिकली आपने क्या इसको एक बाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ अ फोर्क। अब आपने इसको ट्रे पे लाइन अप करना है। जस्ट मेक श्योर कि ज़्यादा करीब ना हो। I'll try to put this one as well. So yeah, बिल्कुल perfect. And now हम लोग अपने कैस्ट्रोल पॉट पाई को देखते हैं। And perfect, बिल्कुल क्रिस्प एंड गोल्डन ब्राउन ये हो गया है। एंड हम इसको रखेंगे अपने वायर रैक पे। एज यू कैन सी इट्स स्टिल सिजलिंग, एंड जो हमारी पफ पेस्ट्री बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बिल्कुल पफ हो गई है, एंड जो गोल्डन कलर आ चुका है। एंड हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ ही हमारे जो ये पफ बार्स हैं इसका हम ओवन में डाल देंगे फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स। एंड ये हमारे पफ बार्स चॉकलेट जो है अंदर ओवन के अंदर जा चुके हैं फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स। फॉर 180 डिग्रीज़ आपका ओवन प्री हीट होना चाहिए। अब जो हमारा कैसरोल है, जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से रूम टेम्परेचर पे आ जाए क्योंकि इट्स वेरी सिजलिंग एट द मोमेंट। एंड इसके अंदर हम बहुत सारी वेरिएशन करेंगे जो मैं आपको इंशाल्लाह आगे अपनी फ्यूचर रेसिपीज़ में दिखाऊंगा कि इसी तरीके से हम क्या जो बहुत सारे रेसिपीज़ हैं बहुत सारी वेरिएशन के साथ लेकर आएंगे। ऑलराइट एवरीवन, आप लोग ने जो इंग्रेडिएंट्स या जो स्टेप जो सारे है वो अगर मिस आउट कर दिया है तो आपकी स्क्रीन पे अब ये रेसिपी कार्ड चल रहा होगा। सो जस्ट नोट एवरीथिंग डाउन एंड देन आई एम गोना कम बैक टू यू। फिर हम चेक करेंगे अपने चॉकलेट पफ बार्स। सो लेट्स टेक अ ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। हमारे चॉकलेट पफ पेस्ट्रीज जो हैं वो दे आर ऑलमोस्ट रेडी। हम लेट मी जस्ट चेक एंड या बिल्कुल जैसा आप देख सकते हैं एंड दे रेडी। देयर यू गो। बिल्कुल क्रिस्प जो एग वॉश हमने लगाया है एंड टोटली डिवाइन, आई एम टेलिंग यू। हम लोग क्या लेंगे अब, हमारे पास मैं एक स्पैचुला लूँ ताकि स्क्रैप ऑफ कर सकूँ इसको। परफेक्ट। हमारा जैसा आप देख सकते हैं, जैसे कैसरोल हॉट पॉट पाए जो है इस पर भी हमने एग वॉश लगाया है, तो इतना अच्छा एक गोल्डन एंड क्रिस्प कलर आया है। जिस मेक श्योर कोई भी आप पफ पेस्ट्री की चीज़ यूज़ करें, एग वॉश उस पर लगाएं ताकि एक अच्छा सा एपिटाइजिंग लुक आए। ऑलराइट, सो आई एम गोना सर्व these beautiful chocolate puffs. Alright, so मैं इसको अपने जो हमारा प्लेटर है इससे मैंने चॉकलेट थोड़ी सी, मैं इसको प्लेटर पे लेकर आऊँगा। ये ईज़िली आपके जो एक पफ पेस्ट्री है उससे 12 to 18 जो आपके चॉकलेट पफ पेस्ट्रीज़ जो बार्स हैं वो रेडी हो जाते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत बड़े बनाएं, यू कैन मेक इट इन मिनी साइज इज़ वेल। आप मिनी साइज़ बनाएं ताकि बहुत ईज़िली 1 बाइट आपकी पफ पेस्ट्री हो। एंड नाउ मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर मैं इसमें लूँगा एक स्ट्रेनर में एंड इसको हल्का सा इसको मैं डस्ट करूँगा। आइसिंग शुगर से एंड द चॉकलेट पफ पेस्ट्रीज, द चॉकलेट बार्स आर रेडी। हमारी दोनों रेसिपीज जो हैं वो हो गई हैं रेडी। कैसरोल पॉट पाई and chocolate puff pastry bars. Make sure to give me feedback for both of my recipes and please मुझे टैग करना मत भूलिए। and जो email address है मेरा जो स्क्रीन पे आ रहा है, and make sure कि उस पर मुझे feedback दें and जो भी वेरिएशन आप ट्राई करें न्यू यूनिक रेसिपी के साथ, प्लीज़ मुझे feedback में इसको ज़रूर ऐड करें। and मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस विद न्यू रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।